यार, कैसे आंखें खुल नहीं रही हैं, उठ के कैसे आ गए? स्कूल नहीं है तो मालूम है अभी क्या टाइम हुआ है? 5:30। भैया को तो स्कूल जाना है, भैया का तो समर कैंप है। आप क्यों उठ गए? और क्या, 24 तक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद मोहिता। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का 5:30 और दक्ष पूरी तरह रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। आज दक्ष का फर्स्ट डे है समर कैंप का और उसे 6 o'clock से पहले पहुंचना है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी उसके ऑटो का। भाई ऑटो वाले भैया उनके आ जाएं। और लेकिन सच में ऑटो वाले इतने नालायक होते, इतनी बार उसको कॉल कर चुके और उसे पहले से इन्फॉर्म कर दिया था भाई अभी स्कूल ऑफ नहीं हुए हैं, अभी कल से समर कैंप है और स्कूल में जाना ही है, बट वो कॉल ही नहीं उठा रहा है। यहाँ मैं बार बार कॉल कर रही थी, मतलब दक्ष के पापा भी बार बार कॉल कर रहे थे, मैं भी बार बार कॉल लगा रही थी उसे कि भाई एक बार कॉल उठा ले, अगर सो रहा हो तो जग जाए, क्योंकि उसने बोला था एक बार आप कॉल कर दीजिएगा 5 बजे, मेरी नींद नहीं खुलती है तो और उठ जाऊंगा तो आ ही जाऊंगा। अब ऐसे करके मीन्स क्या यार, ये कौन सी बात होती है? आना तो चाहिए ही भाई, स्कूल है और आप पर मंथ सैलरी अपनी लोगे ही, मई की जून की। तो फिलहाल तो अभी स्कूल ऑफ नहीं हुआ, स्कूल में ही समर कैंप है, बट उसको कॉल कर करके थक चुके हैं। और मुझे तो बहुत कस के नींद आ रही थी, बट बच्चे के लिए उठना ही है जब तक उसको वो जाएगा कैसे अगर हम ही लोग नहीं उठेंगे। तो यहाँ मैं उसको बार बार कॉल कर रही थी और अब लग नहीं रहा था कि वो आएंगे। फिलहाल ये ऑटो वाले भैया जी बाकी में इनके बहुत गुस्सा आती है, मीन्स वो चाहते मैं जू का फ्री का पैसे मिले उनको बस। तो फाइनली दक्ष के पापा को ही उसे छोड़ने जाना पड़ा, तो दक्ष अपने पापा के साथ जा रहे हैं। और आतिश तो आज ये मतलब इतने सुबह उठ गया बिना स्कूल के कि बस अब ये साइकिलिंग कर रहे थे और इधर टाइम हो रहा था। भाई धीरे धीरे आज अतिक्ष की मीटिंग थी, अतिक्ष के स्कूल लगभग क्लोज हो चुके हैं, तो आज पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, उसके बाद उसके हॉलीडेज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जा रही थी खाने की, क्योंकि उसकी मीटिंग थी 8 o'clock से 10 o'clock तक ही। तो यहाँ पर अभी टाइम हो रहा था 7:30 का, तो यहाँ मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए, ताकि लौट के आके ना थोड़ी सी थकान भी हो जाती है और मन नहीं करता है फिर। और ये जो मैं बनाने जा रही थी करेले, तो मैं यहाँ करेले छील के रख रही थी, और ये करेले के अंदर से बीज निकालने का प्रोसेस तो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है, मीन्स टाइम लगता है इसमें। तो यहाँ मैं इसको बीच में से कट करके, करेले को छील के और बीच में से कट करके उसका बीज निकाल रही थी। और मैं बनाने वाली हूँ भरमा करेले, जो मसाले वाले बनते हैं। तो अभी इनका मसाला वगैरह भी तैयार करना है और अतिक्ष के स्कूल भी जाना है। तो आज है अतिक्ष की मीटिंग, तो मीटिंग के लिए स्कूल भी जाना था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना काम करके जा रही हूँ, क्योंकि और आतिश तो बहुत खुश थे, मीन्स उसकी आज मीटिंग थी और हॉलीडेज़ पड़ने वाली है। तो आतिश आज मतलब भाई की टाइमिंग से ही उठ गए थे और तब से इन्हें नींद भी नहीं आ रही थी, बस इनका एक ही काम था कि हाँ मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी, फिर अभी नहाना धुलना भी था। और उसके बाद इधर हस्बैंड भी बच्चे को मतलब दक्ष को छोड़ के आ रहे थे, फिर नाश्ता वगैरह किया और इधर मैं नहा चुकी थी। नहाने के बाद देखा तो भाई मतलब दक्ष को वो छोड़ने गए थे, तो साथ ही साथ उधर से पूरी वीकली की सब्ज़ी यहाँ पर हम लोग की आ जाती है हर हफ्ते। क्या है ना, एक बार में वो सब्ज़ी ला के रख देते हैं ढेर सारी, ताकि पूरे हफ्ते आराम से चले। और यहाँ से लेने में क्या होता है कि आपको सब्ज़ी वाले का वेट करना पड़ेगा, फिर एंड टाइम पे सोचना पड़ेगा क्या बनाए क्या बनाए। तो इस तरह से अगर वो ढेर सारी जो भी सब्जियाँ सीजनल चल रही होती है वो सारी एक बार में ला के रख देते हैं, और जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक बनती रहती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है कि सब्ज़ी नहीं है या लेनी है या कुछ भी। साथ में वो फ्रूट्स वगैरह भी ले आते हैं, तो यहाँ पे वाटरमेलन और मास्कमेलन और क्या बनाना लेकर आए थे। तो फिलहाल सीजनेबल जो भी फ्रूट्स होते हैं, वेजीज होती हैं, वो सब एक बार में वो ला कर रख देते हैं, तो बार बार का झंझट ख़त्म, वो भी फ्री हम भी फ्री, यहाँ से मतलब वेट नहीं करना पड़ता सब्ज़ी वाले का, और साथ में उनकी भी टेंशन ख़त्म हो जाती है। हाँ जो भी है एक एक करके जो भी लगे पहले बना लो फिर बाद में बना लो। ग्रीन वेजीज है जो ज़्यादा नहीं चल सकती, ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, उनको पहले बना के ख़त्म कर दो। तो मैं बस यही कर रही थी भाई, लाने का काम उनका है, वो तो ला के रख दिया, अब मुझे रखना था, उनको सेट करना था, वरना ऊपर पड़ी पड़ी गर्मियों में सब्जियां ख़राब हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पर फ्रिज में लगा रही थी जो भी चीज़ें वो लेकर आए थे, तुरई, लौकी, बैगन और अरबी,
साथ में खीरे, टमाटर मतलब काफ़ी सारी वेजीज ले आए थे। तो बस मैं वही सब फ्रिज में रख रही थी और नहाने धोने का काम तो हो ही गया था, बस अब निकलना था। अतिक्ष की मीटिंग के लिए लेट हो रहा था क्योंकि लौट के भी आना है, तब तक दक्ष भी आ जाएंगे और घर पे लॉक लगा होगा तो भाई उसे प्रॉब्लम होगी, काफ़ी देर उसको फिर बाहर खड़ा रहना पड़ जाएगा और चाबी वगैरह मतलब नहीं किसी को देख के जा सकते। बस यहाँ पर ये था कि मैं सोचा कि जल्दी जल्दी अपने काम निपटाते हैं और जब तक दक्ष आएंगे तब तक हम लोग भी अतिक्ष की मीटिंग अटेंड करके आ जाएंगे। तो ये टिंडे और ब्रिंजल ये सब भी लेकर आए थे साथ में, और पुदीना, धनिया, तो ये सब मतलब इस सीज़न में पुदीने की चटनी अच्छी लगती है और मैंगो जो खट्टी अमियाँ छोटी छोटी आती हैं वो सब डाल के बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो मोस्टली मेरे यहाँ तो गर्मियों में इस टाइप की चटनी बनती है, सर्दियों में साग वगैरह जो बनता है उसके साथ भी चटनी बनती है। तो यहाँ पे बस मैं ये सारा सेट करके अब जाने वाली थी रेडी होने के लिए। इधर मैंने अतिक्ष को भी नहला दिया था, खुद भी मैं नहा चुकी थी और हस्बैंड आ गए थे सब्जियाँ लेके तो वो भी नहाने जा रहे थे। उसके बाद हम लोग को रेडी होके निकलना है, अतिक्ष की मीटिंग अटेंड करनी है। भाई मीटिंग में यूटी जो टेस्ट हुए थे बच्चों का तो उसका भी देखना था, क्या परफॉर्मेंस है इनका, कैसा करके आ रहे हैं। तो भाई मीटिंग में जाना कंपलसरी है, वरना आपको बच्चे की क्या ग्रोथ प्रोग्रेस हो रही है पढ़ाई में उसका नहीं आइडिया हो पाता है। टीचर्स वगैरह से क्या मतलब उनको क्या बच्चे के अंदर क्या लग रहा है कि क्या वो अच्छा करता है, क्या उसमें किस चीज़ में वीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप टीचर मीटिंग में जाते हैं तभी आपको पता चल पाती हैं। बाकी घर में तो आप भाई पूरा आपको देना ही अपना 100% बच्चे के साथ, तो वो तो है ही, मतलब वहाँ पे तो केवल सिलेबस कराया जाता है और मोस्टली घर पे ही सारे पेरेंट जितनी भी मम्मा लोग हैं उन्हें अपना सर खपाना होता है, तो बच्चे के साथ लगना ही लगना है। तो भाई मैं तो यहाँ अधिकतर मेरे साथ तो यही होता है कि कराती हूँ जितना बच्चे कर पाते हैं, बाकी तो बच्चे आपको पता ही है पढ़ने में इतना अच्छे से मन लगाते नहीं है। तो यहाँ सारी वेजिस और मतलब ये तुरई थी, उसकी वजह से सारी सब्जियाँ उसमें आ नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा ये ज़्यादा दिन रखने की भी नहीं है तो सबसे पहले ये तुरई वाली सब्ज़ी बना ली जाएगी, इसलिए इसको हटा देती हूँ तो अच्छा खासा स्पेस हो जाएगा फ्रिज में, बाकी सब्जियाँ भी आराम से सेट हो जाएंगी। और इसको तो बनाना ही है तो इसको उसमें रख कर कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जब तुरई वगैरह सारी हटा दी जो भी मुझे बनानी थी तब सारी सब्जियां सेट की और वो अच्छे से फ्रिज में आ गई। तो यहाँ फ्रिज में सारी सब्जियां सेट हो गई थी और इधर अतिक्ष भी नहा धुल के अपना रेडी होने लगे थे। मीन्स अतिक्ष के साथ एक बात है कि वो चाहता है सारे काम मैं खुद से करूँ, तो नहाने के बाद वो चाह रहा था यूनिफॉर्म मैं खुद से पहनूँ और ऐसा क्रेज़ उनको कभी कभी ही होता है। यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी, मीन्स मुझे ये टी शर्ट और जीन्स दिखी सामने पड़ी हुई तो मैंने सोचा क्यों ना यही पहन लिया जाए और जल्दी से रेडी हो जाए वरना लेट हो जाएगा। तो मैं डेली में जो मेकअप करती हूँ आप देख ही सकते हैं, मीन्स अभी मैंने बाहर जाने के पर्पज़ से तो अभी मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, उसके बाद मैंने लगाई थी ये सनस्क्रीन क्रीम, तो आपने अभी देखी होगी लैक्मे की सनस्क्रीन क्रीम थी। और बाकी ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ। और ये आप देख ही सकते हैं, मीन्स आईब्रो इतनी ख़राब हो रही थी, मेरी आईब्रो की ग्रोथ बढ़ गई थी और जब भी कहीं इस तरह से अचानक में जाना होता है और थ्रेडिंग नहीं हुई होती है तो फेस बहुत ही ख़राब लगता है। लेकिन कोई नहीं भाई, अब चलता है। अब जब तक खूब अच्छे से ग्रोथ नहीं आएगी तब तक मैं थ्रेडिंग नहीं बनवाने वाली, लेकिन अभी तो भाई जाना है तो रेडी हो जाते हैं, फ़िलहाल जो है सो है। तो यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन क्रीम अच्छे से सेट हो गई थी। उसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी सीसी क्रीम। तो मीन्स डेली डेली में अगर इधर उधर कहीं जाना होता है और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हल्का सा तो यह फेस पे ब्लैकनेस आ जाती है, तो सनस्क्रीन क्रीम बहुत ज़रूरी है लगाना। और दूसरा ये सीसी क्रीम थी जो मैं लगा रही थी, तो इसको हल्का सा ही मैं फिंगर पे टिप करूँगी और उसके बाद अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी सीसी क्रीम और लैक्मे की सीसी क्रीम है ये। और साथ में अतिक्ष आ गए थे भाई, इनको अपने से कपड़े पहनना था बट इनके कपड़े खुद से ये सेट नहीं कर पा रहे थे। मेरी शर्ट के बटन ऊपर नीचे लग गए थे लेकिन ये तैयार नहीं थे मानने को, इन्हें कहा ठीक है ठीक है। और यह देखिए मैं इसको फिंगर से टिप करके लगा रही हूँ। और साथ में मीन्स मोस्टली जब भी मैं कोई फाउंडेशन या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जब भी कुछ यूज़ करती हूँ तो उसको अपने इस ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। बट अभी मैं फिंगर्स का ही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये जो ब्लेंडर है वो है उसको मतलब पानी में डाल के नहीं रखा था, इसलिए उसको अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ। अभी तो मैं
अपने हाथों की हेल्प से ही, मतलब फिंगर्स की हेल्प से ही अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। तो बस हो गया यहाँ मेरा बेस क्लियर कंप्लीट और इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ भाई। पार्टी में नहीं जाना है, एज इट इज़ घर के बाहर ही निकल के जाना है, बच्चे की मीटिंग में जाना है, लेकिन फेस तो ठीक दिखना चाहिए ना। और वैसे भी जो हालत हो रही है, मीन्स आईब्रो वगैरह तो बनी नहीं है, तो फेस अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस आईब्रो पेंसिल और उसके बाद काजल और लिपस्टिक, दैट्स इट। इतना ही मेरा मेकअप में आता है अगर बाहर जाना होता है तो। फ़िलहाल अभी मैं लगा रही हूँ आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, तो आईब्रो पेंसिल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी आईब्रो, मैंने आपको पहले ही भी बताया था, काफ़ी ज़्यादा लाइट हैं। तो इतनी ज़्यादा लाइट आईब्रो हैं कि आईब्रो पेंसिल के बिना काम नहीं चलता है। और मोस्टली तब आप देखेंगे कि जब आपकी आईब्रो की ग्रोथ हल्की हल्की जो रोए टाइप की हो जाती है ना, बढ़ जाती है, तो आईब्रो पेंसिल लगाए बिना तो यार काम ही नहीं चलता। बहुत ख़राब लग रही थी ये आईब्रो। तो यहाँ पे एक आपकी आर्टिफिशियल आईब्रो तैयार हो जाती हैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करने के बाद। और यहाँ मतलब ऐसा नहीं है, आईब्रो नहीं है, आईब्रो तो है ही, बट ग्रोथ होगी इसलिए अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए आईब्रो पेंसिल लगा के आपकी एक आर्टिफिशियल आईब्रो का शेप बन गया। और साथ में लगाया काजल। भाई काजल तो कंपलसरी है, मेरी आदत है, बिना काजल के तो मैं रह नहीं सकती। काजल तो मैं लगाती हूँ ये हमेशा से। और एक लगाई है छोटी सी बिंदी मैंने, क्योंकि बिना बिंदी के भी ख़राब लगता है, और जीन्स पहनी है तो बिंदी छोटी सी ही अच्छी लगेगी, बड़ी बिंदी नहीं अच्छी लगेगी। कई लोग नहीं भी लगाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैं लगाती हूँ। मीन्स आदत भी पड़ गई है कि बिना बिंदी के मुझे अच्छा नहीं लगता है अपना फेस। और यहाँ फिर मैंने लगाई अपनी मैट लिपस्टिक, ये भी हल्का सा लाइटी कलर की लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पर हो गया मेरा मेकअप डन। मीन्स अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये मेकअप हो गया मेरा फुल एंड फाइनल। और लिपस्टिक, बिंदी, काजल, दैट्स इट। अब बस हेयर कॉम करना है मुझे, तो जल्दी से मैं हेयर कॉम करती हूँ। और काफ़ी लेट हो रहा है जैसा कि मैंने बताया, तो आप देख ही सकते हैं मेरा फाइनल फेस का मेकअप जो लुक है, सिंपल सा। और उसके बाद मैं अब एक पॉइंटल बनाऊंगी सिर्फ, क्योंकि यह मतलब मीन्स बालों में अब इतना, मतलब बाल इतना ज़्यादा मेरे झड़ रहे हैं कि हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है कि बालों में कहते हैं ना बाउंसी टाइप, वो सब रह ही नहीं गया है। तो बस यहाँ पर तो अभी कुछ ऐसा नहीं करना है, बस एक पॉइंटल में बना लूँगी सिंपल से सारे बाल एक करके एक साथ। और ये हेयर बैंड लगा लिया मैंने। पीछे हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं भाई, उनको भी उनके साथ ही जाना है। मुझे जाने को अकेले भी जा सकती हूँ, बट अगर पेरेंट्स दोनों के पास टाइम है तो मॉर्निंग में इस टाइम तो जा ही सकते हो। और अभी जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 8:30 नहीं, 8:45 करीब हो रहा था, हाँ 8:45 करीब हो रहा है। तो भाई निकलना है हमें, और जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी वापस आएंगे। और सबसे मेन टेंशन है कि हम लोग अतिक्ष की मीटिंग में जा रहे हैं, और दक्ष का आने का टाइम हो रहा है। तो भाई अगर घर पे लॉक मिलेगा तो वो परेशान होगा, वैसे भी थका हुआ आएगा समर कैंप से, वहाँ पे उसने क्रिकेट वगैरह में लिया है, तो वो मतलब पर डे वहाँ बच्चे खेलेंगे मॉर्निंग में उठ के, और थक तो जाएंगे ही। और फिर सुबह इतनी जल्दी 5:30 पे उसने कुछ खास खाया नहीं था, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ही किया था। तो जाहिर सी बात है बच्चे जब खेलेंगे उतना जल्दी तो भूख भी लगने लगेगी, इसलिए वो खुद से आपसे बात करना चाह रहे हैं। फाइनल रेडी, और अतिक्ष को आप देख ही सकते हैं, आपको देख लो होगा मैं यूनिफॉर्म में पहना हूँ। गाइस मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मीटिंग में मैं जा रहा हूँ यूनिफॉर्म पहनकर। और फिर आप मीटिंग में मिलेंगे। बाय बाय। तो यहाँ हम लोग रेडी होके निकल पड़े थे अतिक्ष के स्कूल की मीटिंग अटेंड करने के लिए। और मॉर्निंग का मौसम तो बहुत ही औसम होता है, तो ये मॉर्निंग वाला मौसम है जो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, नहा धुल के बाहर ठंडी ठंडी हवा में जाना। और पहुँच गए थे हम अतिक्ष के स्कूल। तो अब जो अतिक्ष की क्लास है यूकेजी में, काफ़ी पास में ही है स्कूल में एंटर करके, तो इधर चल रही थी अतिक्ष के स्कूल की मीटिंग। और यहाँ पर मतलब मैं उसकी कॉपियाँ चेक कर रही थी, कॉपियाँ चेक किया जो टीचर्स ने दी थी कि पेपर्स आप उसके यूटी टेस्ट के चेक कर सकते हो, तो वो मैं चेक कर रही थी। तो अतिक्ष तो भाई फुल फॉर्म में बैठे हुए थे अपना गॉगल और कैप लगा के। और अतिक्ष के मार्क्स ठीक ही थे, अच्छे थे, मीन्स हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी सब में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे उसके। और बस आ गए थे हम मीटिंग करके अटेंड करके बाहर।
तो यहाँ आतिक देख ही सकते हैं अपने स्कूल में कितना मस्ती के साथ दौड़ रहे हैं। और अब हम लौट रहे थे घर के लिए, तो भाई दक्ष क्या टेंशन हो रही थी कि दक्ष ना आ गया हो, और वही हुआ ही। मीन्स जब हम लोग घर लौटे हैं तो दक्ष ऑलरेडी आकर वेट कर रहे थे गेट पर, क्योंकि लॉक लगा हुआ था। और उसके बाद किए मैंने कपड़े चेंज, और उसके बाद में मैंने आपको दिखाई था कि करेले वगैरह मैं छील कर गई थी। तो अब मुझे खाने की तैयारी करनी थी, लंच टाइम हो रहा था, आई थिंक 11:30 का टाइम था ये। और इधर मसाला वगैरह रेडी कर दिया था मैं चॉपर में ही, जो थोड़ा सा खड़ा खड़ा मसाला होता है ना वो टाइप का चॉपर में चॉप करके ही डालती हूँ। टोटल आप अगर मिक्सर में पीस लेंगे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ करेले का मसाला तैयार करना था मुझे, तो मैंने बनाए हैं भरमा करेले, और आप देख ही सकते हैं कितना मतलब जितने खाने देखने में टेस्टी लग रहे हैं सच में उतने टेस्टी बने भी हैं। और बस थोड़ा सा मिर्च मैंने कम डाली है ताकि अतिक्ष भी खा सके। तो यहाँ पे करेले फ्राई करके उसमें मसाला वगैरह फिल करके रख दिया था। और अब ये कढ़ाई है काफ़ी गर्म, तो मैं इसी कढ़ाई में इसको वापस से रख दूँगी ताकि ये थोड़ी देर स्टीम में इसी तरह कढ़ाई में रहें, और जब हम लोग खाएं तो गरम रहे। तो बस ये सारे करेले वापस मैंने पूरे रेडी करने के बाद मसाला भून के करेला फ्राई करके और पूरे भरमा करेले रेडी हो गए इधर हमारे। और मैं इस गरम कढ़ाई में ही इसको अभी रख दूँगी थोड़ी देर, और ऊपर से मतलब प्लेट से ढक्कन से कवर कर दूँगी। और एक साइड भाई हो रहा है दूध गरम, तो दूध वाले भैया जी भी आ गए थे, दूध दे दिया था, तो इधर हो रहा है दूध गरम। और साथ में मैंने आटा भी लगा के रख दिया है गूंद कर, तो रोटी बस बनानी है मुझे। तो इधर लंच की तैयारी हो गई है पूरी, और आप देख ही सकते हैं कि बस रोटी बनाना रह गई, करेला तो हमारा पूरा रेडी है ही है। और बस उसके बाद हमें निकलना था, मीन्स मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, तो मैं निकल गई थी सिस्टर के साथ मार्केट के लिए। और आप देख ही सकते हैं इस समय धूप का क्या हाल है, OMG, मीन्स इतना तेज़ चटक धूप थी जैसे कि आग निकल रही हो। और हम लोगों ने यहाँ कवर कर रखा था, और किसी डॉक्टर से कम नहीं लग रहे थे हम लोग। मीन्स देखकर वीडियो में हमें देखकर अपने आप को देखकर इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन ठीक है यार, धूप में जलने से अच्छा है। उसके बाद धूप की वजह से लगने लगी थी प्यास, गला सूख रहा था, पानी हम लोग लेकर नहीं गए थे, तो हमने कहा क्यों ना कुछ चटपटा खाया जाए। तो यहाँ आ गए थे हम लोग बताशे खाने के लिए। बताशे खाने के बाद अब हम जा रहे हैं जूडियो में। तो जूडियो आपको पता ही इंडिया का सबसे चीप और बेस्ट ब्रांड है। मीन्स काफ़ी ब्रांड होते हैं लेकिन महंगे हैं, और जूडियो जो है भाई बजट में आ जाता है, अफोर्ड कर सकते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर मेरे घर के जस्ट पास ही है जूडियो, तो यहाँ हम लोग आए गए थे जूडियो में। और सच बताऊँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पसीना आ रहा था, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था यहाँ आके। आपको पता ही है जितने भी मॉल मार्ट होते हैं तो वहाँ पर तो काफ़ी कूलिंग होती है और अच्छा लगता है। तो यहाँ आ गए थे हम, थोड़ा सा मुझे अपना छोटा मोटा सामान लेना था। फ़िलहाल मैं यहाँ चेक कर रही थी अभी नेल पेंट लगा कर, तो जो भी ट्राई वाले थे उसी से लगा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं खोल के लगा ले रही हूँ सारे, बाकी तो सब पैक ही रहते हैं, तो जिसमें टाइमी वाला रहता है वही लगा रही हूँ। तो ये कुछ नेल पेंट थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे, जिनके कलर वो मैं लगा रही थी। अब पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा ना डार्क शेड या मीडियम शेड ही पसंद आते हैं, लाइट शेड भी अच्छे लगते हैं, लेकिन यार इतने तो नेल होते हैं, अगर लाइट कलर लगा लेंगे नेल ऐसा लगता है मुझे दिखेगा ही नहीं नेल पेंट। तो यहाँ पे मैं कुछ कलर मैंने देखे, लेकिन सच बताऊँ तो मैंने नेल पेंट कोई भी नहीं लिया क्योंकि समझ में नहीं आया। मीन्स मैं इतना नेल पेंट यूज़ कर नहीं पाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है लगाने के लिए। और मोस्टली जितने भी मेरे नेल पेंट हैं वो एज इट इज़ एक दो बार यूज़ होते हैं और रखे रखे ऐसे ही ड्राई हो जाते हैं। तो मुझे लगा यार काफ़ी मतलब कॉस्टली, क्या हाँ 150 में भी था, 79 का भी था और 49 का भी था। तो 49 तो ठीक ही है, 79 का ये नेल पेंट थे जहाँ मैं देख रही थी, और बाकी 149 के थे। तो सोचा कि क्यों पैसे, नेल पेंट तो मैं वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और देखने लगे यहाँ पर अपने आईलाइनर, काजल वगैरह। तो काजल मेरी भाई फेवरेट चीज़ है, या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, तो मैंने सोचा ख़त्म भी होने वाला है तो क्यों ना वो ले लेती हूँ। तो यहाँ कुछ सामान अपना यूज़ का लिया मैंने, 2-4 चीज़ें, सिस्टर ने कुछ भी नहीं लिया था। और बस अब करा रही थी बिलिंग, तो बिलिंग करा के आना था घर वापस क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। और अब घर आके देख ही सकते हैं फेस की हालत, तो चेंज कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स करके कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, तो बैठे हुए थे यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह
एंजॉय कर रहे थे। शाम का नाश्ते का टाइम था ये तो, लेकिन क्या करें, गर्मी से आकर लग रहा था कुछ ठंडा पिए तो ये पिया। और नेल पेंट मैंने जो वहाँ देखे थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। पर्सनली ये वाला कलर जो है ना मेरे सूट से मैच भी कर रहा है, तो ये कलर मुझे अच्छा लगा, बट मैंने लिया कोई सा भी नहीं है। और इधर देखिए, देखो 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 देखो, वाह इतनी सारा, इतना सारा। आदि का फेवरेट है ना, तुम बना दो। डिब्बा अच्छे लग रहे हैं यार। अरे वाह, उधर हो देखे। अरे वाह, ये किसने खोला? ये भैया ने खोला है लग रहा है ना, ओपन कर दिया भैया ने। वाह देखो टूटू, एक इतना बड़ा। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ये तो सबसे ज्यादा दोनों सेम तो है, एक बिग एक स्मॉल। तो अतिक्ष को बहुत ज़्यादा पसंद है चोको पाई, और उनकी मासी चोको पाई लाई थी तो वो खुशी से डांस कर रहे थे। भाई अब तो इतने सारे चोको पाई मिल गए इनको खाने के लिए। और इधर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ दक्ष के पापा क्या लेकर आए थे दक्ष के लिए। तो ये दक्ष के लिए लेकर आए थे योगा मैट, क्योंकि दक्ष फर्स्ट डे बिना योगा मैट के गए थे और उन्हें स्कूल के समर कैंप में मॉर्निंग में योगा के लिए योगा मैट चाहिए थी। तो फिलहाल अभी दक्ष के लिए योगा मैट आ गई थी, अब कल से ये लेकर जाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि वहाँ स्कूल में जाकर इसको ओपन करना। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको मेरे ब्लॉग पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।